जी क्लास। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं कि अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं तो क्या प्रिंट हो जाए हमारे पास आर इज नॉट इज इक्वल टू आर टू। इसको रन कर देते हैं। आर वन इज नॉट इज इक्वल टू आर टू। ठीक है, मेरे पास आर वन और आर टू आर नॉट सेम। अगर हम इसको सेम कर देते हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू। तो 10 और इसको 20। ठीक है, तो इस केस में इट विल रिटर्न आर वन इज इक्वल टू आर टू, जबकि आर वन इज इक्वल टू आर टू क्या है, ओवरलोडेड ऑपरेटर है। इज इक्वल टू जिसके लिए ये डेफिनेशन में जाएगा क्लास की। इज इक्वल टू यहाँ पे दोनों रेक्टेंगल जो ऑब्जेक्ट पास किए हैं उसकी लेंथ को कंपेयर करेंगे और दोनों ऑब्जेक्ट की विड्थ को कंपेयर करने के बाद अगर दोनों सेम होगा तो इट विल रिटर्न ट्रू। ट्रू होगा तो ऊपर जाएगा वापस यहाँ पे। इफ ट्रू, अगर ये ट्रू हो गया तो कंसोल डॉट राइट लाइन आर वन इज इक्वल टू आर टू प्रिंट हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो प्रिंट हो जाएगा आर वन इज नॉट इज इक्वल टू आर टू। हम ऐसा करते हैं, ये सेकंड वाला कोऑर्डिनेट विड्थ का सेकंड ऑब्जेक्ट में चेंज कर देती हूँ, तो नाउ इट विल रिटर्न आर वन इज नॉट इज इक्वल टू आर टू। ठीक है, देखिए आर वन इज नॉट इज इक्वल टू आर टू। बेटा रिटर्न तो बूलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स ही होता है ना, तो ये वो रिटर्न करेगा जो रिटर्न होगा वो यहाँ रिटर्न होगा। अगर ये ट्रू रिटर्न होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये फॉल्स रिटर्न होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है ये तो आपको डिस्प्ले नहीं होगा ना, ये तो इन एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि ये एक्सप्रेशन क्या। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गई तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स रिटर्न होगा। अच्छा, एक काम हम ये कर सकते हैं, ये जो नॉट इज इक्वल टू वाला हमने देखा है, ठीक है, कि यहाँ पे हम पूरी की पूरी एक्सप्रेशन दोबारा से लिख रहे हैं। ठीक है, यही वाली एक्सप्रेशन नॉट इज इक्वल टू के साथ चेक करें, जहाँ हम ये चेक करें कि क्या p डॉट लेंथ इज नॉट इज इक्वल टू q डॉट लेंथ एंड q डॉट विड्थ इज नॉट इज इक्वल टू। हम ऐसे भी कर सकते हैं और इससे बेटर तरीका ये है कि जो रिजल्ट ऊपर वाले का आ रहा है, ऊपर वाला क्या है मेरे पास, इज इक्वल टू वाला आ रहा है, अगर मैं उसी को कन्वर्ट करवा दूं तो वो कैसे होगा। लेट से हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन से p एंड q, यानी कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं p और q, मैं इसको p इज इक्वल टू q रिटर्न नॉट के साथ, यानी कि p इज इक्वल टू q पे जाओ और ये p इज इक्वल टू q कहाँ ले जाएगा, यहाँ पे। और यहाँ पे ये चेक करेगा, अगर तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ये इसको क्या करेगा, नॉट ट्रू लाइक फॉल्स, तो नॉट इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, फॉल्स, तो नॉट फॉल्स ट्रू हो जाएगा। सो नॉट इज इक्वल टू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, यानी कि जो इसका रिजल्ट होगा उसके अपोजिट नॉट इज इक्वल टू वाला रिजल्ट होगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और नॉट इज इक्वल टू उसके अपोज करेगा, यानी कि फॉल्स। नॉट इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि दो ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू सेम है, तो नॉट इज इक्वल टू क्या रिजल्ट करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो नॉट इज इक्वल टू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। आर वन इज नॉट इज इक्वल टू आर टू। अगर मैं नॉट इज इक्वल टू वाला देखूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया है, नॉट इज इक्वल टू इटसेल्फ किसको कॉल करेगा, इज इक्वल टू वाले को पहले, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको निगेट कर देगा। तो हम क्या कह रहे हैं, 10 और इसको कर देते हैं 50 कॉमा 30 सेमीकोलन। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास आर वन और आर टू दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब ये चेक करेगा क्या आर वन इज नॉट इज इक्वल टू आर टू। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
अच्छा, अब ये निगेट इसलिए कर रहा है क्योंकि जो हमने इफ के अकॉर्डिंगली जो कंडीशन दी है ये कंडीशन गलत दी है। ठीक है, अब क्या होगा, जरा जो है ना वर्क फ्लो को देखिएगा कि फ्लो किस तरीके से चल रहा है। R1 एक ऑब्जेक्ट है, R2 है, जो दोनों सेम नहीं है। R1 की वैल्यू 10 और 20 है और R2 की वैल्यू 50 और 30 है। मैंने क्या किया, R1 इज नॉट इज इक्वल टू R2, ये यहाँ जाएगा। R1 इज नॉट इज इक्वल टू R2 वाली कंडीशन पे कौन से वाले उस पे जाएगा, ऑपरेटर पे, ओवरलोडेड ऑपरेटर विच इज दिस वन, नॉट इज इक्वल टू, यहाँ आएगा। दोनों को कंपेयर करने से पहले क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या P इज इक्वल टू Q है, क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वल हैं। इसके लिए ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। वन बाय वन चेक करेगा कि क्या P की लेंथ Q के लेंथ के इक्वल है, नहीं है। फर्स्ट एक्सप्रेशन ही फॉल्स हो गई, दूसरा वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न कर देगा फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करेगा यहाँ पे। जब फॉल्स रिटर्न करेगा तो यहाँ पे मैंने नॉट का सिंबल लगाया है, सो नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू। सो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू कहाँ चला जाएगा, जहां से ये नॉट इज इक्वल टू फॉल हुआ था, यहाँ। यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, ट्रू। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसीलिए ये प्रिंट कर देगा कंसोल डॉट राइट लाइन R1 इज इक्वल टू R2। क्लास अटेंडेंस सेंड कर दें चैट पे, और मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं नॉट सेम। इफ R1 इज नॉट इज इक्वल टू R2 सेम हो जाए, तो क्या प्रिंट हो जाए, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम। और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है, जी क्लास अटेंडेंस सबकी सेंड हो गई। अगर कोई क्वेश्चन आपने क्यूरी पे सेंड किया है तो काइंडली उसको दोबारा रीसेंड कर दें, अगर कोई क्यूरी है, कोई सवाल है। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पे कहा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों की वैल्यूज मैंने डिफर की। मैं कह रही हूँ कि अगर R1 इज नॉट इज इक्वल टू R2, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, यानी कि ये दोनों सेम नहीं होते, तो क्या प्रिंट हो जाए, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम। एल्स प्रिंट हो जाए, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सेम। ठीक है, अभी देखें 10 और 20, 50, 30 वैल्यूज डिफरेंट है, तभी मेरे पास प्रिंट हो गया बोथ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम। अगर मैं इनकी वैल्यूज को सेम कर दूं, सेकंड वाले को मैं 10 और 20 कर दूं और इसको रन करूं, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सेम। सो हमने अपने दोनों ऑपरेटर्स की फंक्शनैलिटी चेक कर दी।
लेस देन ग्रेटर देन वाले में कंपैरिजन होगा। लेस देन ग्रेटर देन में हम ये करेंगे कि एल लेंथ की मतलब जो ऑब्जेक्ट वन की एक्स कोऑर्डिनेट है वो ऑब्जेक्ट टू के एक्स कोऑर्डिनेट से छोटा है या नहीं है। अगर हम लेस देन की बात कर रहे हैं, ऑपरेटर इज इक्वल टू लेस देन, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न, यहाँ पे भी ट्रू ही रिटर्न होगा, ट्रू या फॉल्स, इसलिए हम बूलियन रखेंगे। रिटर्न, क्या रिटर्न करो, पी डॉट लेंथ, अगर लेस देन क्यू डॉट लेंथ है, एंड विड्थ क्यू डॉट लेंथ लेस देन पी डॉट विड्थ है। लेस देन गिवन है तो हमें इसके पेयर में ग्रेटर देन भी देना पड़ेगा। ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के लिए हम यही स्टेटमेंट पूरी यूज कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। बस यहाँ पे जो सिंबल है जहाँ लेस देन है वहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर यूज हम इसको कैसे करेंगे, इफ R1 इज लेस देन R2, सो प्रिंट हो जाए R1 लेस देन R2, एल्स क्या प्रिंट हो जाए, R1 ग्रेटर देन R2। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं, वैल्यू दे देते हैं 14 एंड ठीक है, इसको रन कर देते हैं। R1 इज ग्रेटर देन R2। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है? अच्छा, R1 इज लेस देन R2 वहां जाएगा कहाँ, R1 लेस देन R2 पे, लेस देन वाले सिंबल पे। अगर P डॉट लेंथ लेस देन है Q डॉट लेंथ से, एंड Q डॉट विड्थ लेस देन है P डॉट विड्थ से, तो इट विल रिटर्न ट्रू। तो ऊपर जाना चाहिए ट्रू। तो ये गलत क्यों दे रहा है, R1 इज लेस देन R2 प्रिंट होना चाहिए, R1 ग्रेटर देन R2 क्यों प्रिंट हो रहा है? R1 is the first object, R2 is the second object. 10 और 20, 12 और 20 लेंथ, हमने ऑपरेटर्स वो सही यूज किए। लेस देन R1 लेस देन रेक्टेंगल क्यूब, अगर P डॉट लेंथ इज लेस देन Q डॉट लेंथ, ठीक है, एंड Q डॉट विड्थ इज लेस देन P डॉट विड्थ, सॉरी यहाँ ये गड़बड़ हो गई ना, P डॉट विड्थ शुड बी, तो इसमें सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है, जैसे मेरे पास सीक्वेंस थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, इसकी वजह से ये मुझे गलत वैल्यू दे रहा है, Q डॉट विड्थ। इसी तरह P डॉट लेंथ ग्रेटर देन Q डॉट लेंथ, यहाँ पे P डॉट विड्थ पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा, फिर सेकंड में दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा, Q डॉट विड्थ, ठीक है। R1 इज लेस देन R2, ठीक है। R1 10 20 है, R2 12 और 25 है। अब मैं इसको बढ़ा के देख लेती हूँ, इसको मैं 100 कर देती हूँ, इसको 200 कर देती हूँ, रन। अब ये क्या कह रहा है, R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी कि ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू से बड़ा है। ये क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू को इससे कंपेयर कर रहा है और इसकी वैल्यू को इससे कंपेयर कर रहा है और उसके बाद डिसाइड कर रहा है। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? फर्दर कोई क्यूरी? आज हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अच्छा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक तो इसी तरीके का सिनेरियो गिवन हो। सिनेरियो किस तरीके का गिवन हो कि मैं आपको बता दूं कि क्लास है जिसमें ये ऑपरेटर्स को आपने ओवरलोड करना है, ठीक है। एक ये हो सकता है जो कि बहुत आसान सिनेरियो, क्योंकि ये सारे हमने देख लिए, प्लस मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, माइनस भी स्लाइड में गिवन है, लेस देन ग्रेटर देन भी देख लिया, उसके अलावा हमने इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मैं आपको इस तरीके की मेन वाली कोडिंग दूं लाइक दिस, और मैं कहूँ इसके अकॉर्डिंगली इसको देखकर आप जो है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर की क्लास डिफाइन करें। तो फिर आपको थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, ये दोनों मेथड्स हैं,
नहीं, आउटपुट नहीं बताना होगा, कोड लिखना होगा। सिनेरियो में ये होगा कि मैं आपको कहूँ कि लेट से मेरे पास ट्रायंगल की एक क्लास है जिसमें 3 वो हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करके दिखा दें, तो फिर आप उसका पूरा कोड लिखेंगे। एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस तरीके से आपको मेन की कोडिंग दे दूं कि दैट इज द कोडिंग ऑफ मेन। ठीक है, इस मेन की कोडिंग के थ्रू आप मुझे बताओ कि कौन कौन से कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होंगे और उसका कोड। ठीक है, तो इन दोनों सिनेरियो में से कोई भी एक मैं आपके पेपर में, लेकिन आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक पूरा क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। अच्छा, अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कब है? अभी मतलब 12:30 बजे क्लास है? कब है? 12:30 बजे? ओके, तो मैं आपको 5 मिनट में एक क्विज अपलोड कर रही हूँ एलएमएस पे। 11:50 पे आपका क्विज स्टार्ट होगा एंड एग्जैक्टली 12:30 तक का टाइम है आपके पास। एलएमएस पे ही आप दोबारा उसको सबमिट करवाएंगे। ठीक है, क्विज पेपर मैं 5 मिनट्स में अपलोड कर रही हूँ। मीटिंग को यहाँ से मैं एंड कर रही हूँ। अटेंडेंस सबने सेंड कर दिए। ठीक है, एलएमएस पे मैं क्विज अपलोड कर रही हूँ और एलएमएस पर ही आप अपलोड करेंगे। व्हाट्सएप में मुझे सेंड नहीं कीजिएगा क्विज। 12:30 से पहले पहले एलएमएस पे क्विज अपलोड हो जाना चाहिए। एलएमएस पे अपलोड नहीं हुआ तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड मत कीजिएगा। जी जी बिल्कुल क्विज होगा वो, क्विज नंबर 3। ठीक है, मैं 5 मिनट्स में एलएमएस पे अपलोड कर रही हूँ। मीटिंग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आप हैंड रिटन कर लो। हाँ, हैंड रिटन ज्यादा बेटर होता है। हैंड रिटन कर लो, लेकिन उससे हैंड रिटन में अपने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड क्विज नंबर 3 का टाइटल। ठीक है, मैं मीटिंग यहाँ से एंड कर रही हूँ।